व्यक्ति तभी बन सकता है जब तक उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है। जी, जी, जी। डॉक्टर अनीता राठौड़ जी, बहुत ही अच्छी बात आपने भेजा है, बताया। और मुझे लगता है कि यहाँ जो चीज़ें हैं, हम लोग समझते भी हैं कभी-कभी कि ये चीज़ें सही हैं, आप बता रहे हैं कि हमें जो है कुछ ऐसी अपने अंदर को मेंटालिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है और हमें अपने आप से कनेक्ट होना है। लेकिन क्या होता है, चीज़ें थोड़ी टाइम के लिए वो चीज़ें अच्छा लगता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना, वापस हम लोग शायद भूल जाते हैं और हम लोग वही सोचने शुरू कर देते हैं। जबकि एक ही ऑफ़िस में हम लोग 2 लोग सेम कैटेगरी में काम कर रहे हैं, लेकिन उनसे अगर बहुत लोग आके मिल रहे हैं, तो मुझे ईर्ष्या हो रहा है कि भई इनसे ही क्यों मिल रहे लोग, मेरे से भी तो मिलना चाहिए। तो इन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा, मेरे बारे में कुछ बताया नहीं होगा। तो ये चीज़ें जब आती हैं ना, तो वहाँ बिना मतलब का है ये चीज़ें, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा जो है हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और कभी-कभी फिर डिस्टर्ब होके हम फिर कुछ और एक्शंस करते हैं। तो इन्हें कैसे रोकें, इसको कैसे हम लोग, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स, क्योंकि आज लोगों के पास पैसा है, एमिनिटीज़ है, बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये चीज़ें नीड है, वो अलग का है। लेकिन कुछ लोगों के पास, जैसे आपने कहा कि सब लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी कहीं न कहीं दुःख की लहर है और मुश्किलें हैं। तो ऐसे में क्या करें और कैसे इसको समझें? मैंने पहले भी बताया कि अपना फ़ोकस जो है वो शिफ्ट करना चाहिए और हमारे जो सोचने का तरीका है वो हमें बदलना होगा, क्योंकि थॉट की अवेयरनेस हमें नहीं है। लाइफ में देखो, हर एक के लाइफ में सिचुएशंस है, प्रॉब्लम्स आती है। अलग-अलग लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है, वो कोई भी लेवल की, किसी को रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को हेल्थ, किसी को फैमिली से ओरिएंटेड प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम सिचुएशन एक्चुअल में कहाँ होती है, वो बाहर होती है। और उस सिचुएशन में हम अपने आप को, मतलब हम, हमारा माइंडसेट किस तरह से होता है, ये हमें समझना होगा। क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में मुश्किलें नहीं है। कहते हैं तकलीफें तो सिर्फ जिंदगी देती है, मरने के बाद तो जलने तक का एहसास नहीं होता है। तो हर एक को चैलेंजेस आने ही आने हैं लाइफ में। हमें ये समझना होगा कि जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो रुक कर के थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करना। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस जरूरी है। उसको एक्सेप्ट करो, वो बात को एक्सेप्ट करना। और जो हमारी सोच चल रही है ना उसके लिए, वो उस प्रॉब्लम के लिए, तो उस सोच को, उसके प्रति हमें अवेयरनेस होने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम निगेटिव, और माइंड को ऐसी आदत है कि हम ज्यादातर करके निगेटिव ही सोचते हैं। तो माइंडसेट को हमारे चेंज करना होता है। माइंडसेट अगर हमारा पॉजिटिव होता है ना, तो हमें निगेटिव सिचुएशंस में भी, बुरे समय में भी, हम अपने आप को, खुद को अच्छा रख पाते हैं। हमारी मन की स्थिति, एक क्या होती है परिस्थिति, और एक होती है हमारी मन की स्थिति। तो जिसका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, जिनकी सोच सकारात्मक होती है, उसके लिए परिस्थिति इतना ज्यादा मैटर नहीं करती है। हाँ, बातें आएंगी, सोच हमारी उससे कनेक्टेड हो भी जाती है सिचुएशन से। लेकिन जैसे ही हम अवेयर होते हैं कि मुझे निगेटिव नहीं सोचना है, थॉट क्रिएट करने वाली मैं कौन हूं, तो जैसे ही हम थॉट क्रिएट करेंगे, तो मतलब निगेटिविटी जो है ना उस सिचुएशन में, तो उस पर हम कॉन्कर कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें थॉट के प्रति अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि थॉट में बहुत ज़्यादा पावर होती है। और संकल्प शक्ति जिसको कहते हैं, वो हमें उसके प्रति अवेयर होने की बहुत ज़रूरी है। कई बार हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि माइंड हमारा क्या कर रहा है, किस तरह से खेल खेल रहा है। हमें रुक कर के कभी मन से कभी पूछते ही नहीं कि तुझे क्या चाहिए, वो तो रोता ही रहता है। रुक कर के हमें देखना चाहिए कि मेरे अंदर हो क्या रहा है, मैं किस लेवल के मेरे इमोशंस है, किस लेवल के मेरे थॉट है। और मतलब ये होती है थॉट की अवेयरनेस। तो अगर हमें थॉट की अवेयरनेस होगी, तो हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस है, जितने भी बड़े हैं, शायद मुझे ऐसे लगता है कि उसको हम इजीली ओवरकम कर पाएंगे। जी, जी, जी। चलिए, डॉक्टर अनीता राठौड़ जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे कुछ मैसेजेस आए हैं बड़े प्यारे-प्यारे। आकाश जी लिखते हैं, सोच सकारात्मक कैसे करें, ये इनका सवाल है। वेल सेड, एक्सेप्टेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये कंचन ने मैसेज किया है। सुरेखा पाटिल जी लिखते हैं यहाँ पर, वेरी गुड एक्सप्लेनेशन करके।
और नीलकंठ पाटिल जी लिखते हैं, वेरी वेल सेड दीदी। और यहाँ पर एक और मैसेज आया है, हितेश दवे लिखते हैं, ओम शांति। कभी-कभी सक्सेस के लिए दिल और दिमाग, इंटेलेक्ट के बीच में कन्फ्यूजन होता है, तब क्या करना चाहिए? सक्सेसफुल कौन है? हर पल भागता करोड़पति या लखपति जो संति से परिवार के साथ है, शांति से परिवार के साथ है, ये उन्होंने लिखा है। और बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है, कंचन जी लिखते हैं। और कभी आपने क्या कौन के क्वेश्चन से परेशान रहना हुआ है आपका? क्या, नहीं, क्यों, ऐसा क्यों, ऐसे अभी तो सवाल? क्या क्यों मैं कभी करती ही नहीं हूँ। ये सवाल जैसे ही आएगा, जैसे ही बात आती, मैं इमीडिएटली उसको फुल स्टॉप लगाती हूँ। मतलब ऐसा होता है, मतलब हाँ, तो बहुत ही अ, मतलब अभी एक डेली प्रैक्टिस हो चुकी है ये, क्या क्यों तो कभी क्वेश्चन करेगा ही नहीं मेरे सामने, आता ही नहीं। क्योंकि एक्सेप्टेंस पावर, क्योंकि हमें जैसे ही पता चलेगा कि सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना वो ये कि हाँ, ये परेशान हो कौन रहा है। अगर हमें हुँ, हुँ। अवेयरनेस है कि मैं तो होकर भी नहीं हूँ, आई एम सोल, आई एम कॉन्शियस बीइंग, वो क्या है, वो ऑलरेडी पावरफुल है और उसको कुछ करने के लिए जरूरत ही नहीं है। जित देखो, हमें मुश्किलें और चैलेंजेस कब डिफिकल्ट लगते हैं, जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, जब हम ये भूल जाते हैं, जब हम खुद से डिस्कनेक्ट होते हैं ना, तो खुद से डिस्कनेक्ट हुए मीन्स हमने एंगर, ग्रीड, ईर्ष्या, नफरत, कंपेयर, कंपटीशन, ये सब इसमें इसको इनवाइट कर लेते हैं। मतलब जो भी निगेटिव इमोशंस है ना, वो हम माइंड में फिट कर लेते हैं। इसीलिए जब भी हमारा मन क्या क्यों करेगा, उसको इमिडिएटली हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए। और लाइफ में हमें सकारात्मक सोच अगर चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तो ये करती हूँ रात में सोने से पहले और मॉर्निंग का ये जो फर्स्ट थॉट जो है, मैं जी। मतलब जो भी मुझे कुछ अचीव करना है ना, तो मैं उस थॉट पे मतलब वही रिपीट कर कर के मैं सोती हूँ, और उठने से पहले भी वही थॉट मैं क्रिएट करती हूँ। और सोच हमारी अगर सकारात्मक चाहिए, तो हमें देखो इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आजकल इतना फास्ट लाइफ हो चुकी है, सोशल मीडिया है सबके पास, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, हम इतने ज्यादा इसमें उलझ जाते हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं। उस पर अच्छी अच्छी बातें, जो भी ज्ञान की बातें हैं, बहुत कुछ अच्छा जो माइंड को हमारे पॉजिटिव फील करा, ऐसी हमें इंफॉर्मेशन, माइंड को इमोशनल हेल्थ, हमें अगर हेल्दी रहना है तो इमोशनल डाइट भी हमारा अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा कुछ पढ़ो, जैसे कि स्पिरिचुअल लीडर्स की कुछ बुक पढ़ो, ऐसी इंफॉर्मेशन जैसे कि सत्संग करो। तो सुबह का 1 घंटा मुझे तो, मैं तो खुद के लिए निकाल ही लेती हूँ, कुछ भी करके, चाहे कितनी भी बिजी मेरा लाइफ स्टाइल क्यों ना हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें लाइफ में सकारात्मकता, सोच हमारी सकारात्मक होने के लिए, एक तो फोकस अपना, मैं हमेशा कहती हूँ कि फोकस अपने ऊपर लेके आओ, बाहर, क्योंकि अगर हम जब भी हम अंदर देखते हैं, तो इससे होता क्या है, हम खुद से कनेक्ट होते हैं एक तो, और हमारे अंदर जो भी वीकनेसेस है ना, जितनी भी निगेटिव है, निगेटिविटी है, निगेटिव इमोशंस है, वो सारे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जैसे रुक करके देखेंगे, तो हमें पता लगेगा अंदर के वीक पॉइंट, जो भी फ्लॉज है, वो सब धीरे धीरे कम होते जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा, मेरा फोकस यही रहता है कि आप अंदर देखो। तो अंदर से जब हम खुद को हम देखते हैं, या फिर यूं कहो इनवर्ड जर्नी, इसी को मैं कहती हूँ सेल्फ से कनेक्शन होना, सेल्फ कनेक्टेड। तो हम दुनिया से के साथ तो कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन खुद से नहीं हो पाते। हुँ, तो हुँ। मुझे ऐसे लगता है, मेरा मेन मोटिव यही है कि लोगों में सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट किए जाए। क्योंकि जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं, तो ईश्वर के प्रेम को भी हम समझ पाते हैं। क्योंकि उसकी, अभी जो है, हम दुनिया में, लोगों में इतने ज्यादा उलझ चुके हैं, बाहर भी पोल्यूशन है, अब हमारे अंदर भी पोल्यूशन है। तो हम उसकी जो आवाज है, जो भगवान का प्रेम है, उसको कभी महसूस फील ही नहीं कर पाते हैं। तो हमें यहाँ रुकने की जरूरत है। हम सक्सेसफुल हो रहे, हर कोई रेस में भाग रहा है, सबको नेम, फेम, मनी, पोजीशन, ये सब कुछ हमें अचीव करना है। लेकिन ये अचीव करने के बाद भी आज हमारी हालत ऐसी है कि हम खुश नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हम खुद को नहीं पहचान पा रहे। तो आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, हमें खुद के पास रहना, खुद के साथ कनेक्ट होना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और मेरे लिए आध्यात्मिकता यही है।
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अध्यात्म मतलब मेरे लिए तो बस भगवान का प्रेम। एक मतलब निस्वार्थ और जिसमें कोई मतलब नहीं है, जो कि अनलिमिटेड है और अनकंडीशनल प्यार। ऐसा प्यार दुनिया में मुझे ऐसे लगता